हेलो गाइस, वेलकम टू सिविक क्लाउड्स। मेरा नाम विशाल मानकर है और आज हम हमारी ये जो हिंदी ट्रिगर की प्लेलिस्ट है इसका हम 10th नंबर का ट्रिगर सिनारियो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि व्हेन ए कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड और अनडिलीटेड, then we have to recalculate the total number of related records and update the roll of summary field, that is count, on the customer, that is parent object. सो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है कस्टमर, दैट इज पेरेंट ऑब्जेक्ट, और उसके एसोसिएट जो भी चाइल्ड होंगे, मतलब कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड। ओके, सो हमको ये ट्रिगर लिखना है कि जब भी कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा या अनडिलीट होगा, सो उस पेरेंट के एसोसिएट जितने भी कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड होंगे उनका काउंट हमको उस पेरेंट के ऊपर दिखाना है। और ये हमको ट्रिगर से लिखना है, बट विदाउट यूजिंग एग्रीगेट क्वेरी। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन हो चुके हैं। अभी हम फाइल पे क्लिक करके एक ट्रिगर बनाएंगे। हमने यहाँ पे कस्टमर हिस्ट्री ट्रिगर, ये ट्रिगर का नाम दिया है, और ऐसा ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर हिस्ट्री, क्योंकि जब भी कस्टमर हिस्ट्री क्रिएट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा या अनडिलीट होगा, हमको ट्रिगर फायर करना है और जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए यहाँ पे हम कस्टमर हिस्ट्री ये ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रिगर बनाया है जिसका नाम है कस्टमर हिस्ट्री ट्रिगर ऑन कस्टमर हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इवेंट कौन से सिलेक्ट करें। सो एज पर हमारी रिक्वायरमेंट जो है, सो हमको आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट और आफ्टर अनडिलीट, मतलब चारों इवेंट पे लिखना है। सो जब भी इंसर्ट होगा, इंसर्ट होने के बाद, अपडेट होने के बाद और डिलीट या अनडिलीट होने के बाद हमको जो भी काउंट है वो हमको शो करना है पेरेंट के ऊपर। सो यहाँ पे हम इवेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइज, अभी हमने यहाँ पे चारों इवेंट लिख लिए हैं। अभी एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हम यहाँ पे लिख लेंगे ट्रिगर डॉट इज आफ्टर और ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अनडिलीट के लिए। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट यहाँ पे लिख लिया है। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा मैंने ये क्यों लिखा है। मैंने ये इसलिए लिखा है कि मैं इस ब्लॉक में और इस एलसी ब्लॉक में और इस एलसी ब्लॉक में मैं एक हैंडलर क्लास कॉल करूंगा जो आफ्टर इंसर्ट या आफ्टर अनडिलीट पे ही रन होगी। अगर मैं कुछ हैंडलर क्लास यहाँ पे कॉल करूंगा तो वो आफ्टर अपडेट पे ही रन होगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ हैंडलर क्लास या कुछ लॉजिक लिखता हूँ तो वो आफ्टर डिलीट पे ही एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये एज ए बेस्ट प्रैक्टिस लिख लिया है कि हमारे कोड या हमारा अपेक्स क्लास या हमारा लॉजिक वो तभी एग्जीक्यूट हो जब हमको चाहिए। ओके, सो हमको अभी लॉजिक लिखने के लिए एक हैंडलर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक हैंडलर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करके अपेक्स क्लास, अभी मैं यहाँ पे अपेक्स क्लास का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है कस्टमर हिस्ट्री ट्रिगर हैंडलर करके। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा जिसमें मैं सारा अपना जो ट्रिगर का लॉजिक है वो लिखूंगा। यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बना ली है। अब मैं इस मेथड को इस ट्रिगर से कॉल करूंगा। सो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने स्टैटिक मेथड क्रिएट की है, तो इस मेथड को हम डायरेक्टली क्लास नेम डॉट मेथड नेम से कॉल कर सकते हैं। सो अभी हम इसको कॉल करते हैं ट्रिगर से। अभी हमने यहाँ पे अपनी मेथड तो कॉल कर ली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने रोल अप ये मेथड आफ्टर इंसर्ट, अनडिलीट और अपडेट और डिलीट इवेंट में कॉल कर लिए है। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये है कि हमको यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो पास करना है। जैसे कि आपको सबको पता है, ट्रिगर डॉट न्यू हम इंसर्ट में पास करते हैं और दूसरा पैरामीटर हम नल पास करेंगे। मैं ये बताऊंगा आपको आगे कि हम यहाँ पे नल क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रिगर डॉट इज अपडेट में हम पैरामीटर पास करेंगे ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट कोड मैप। और आफ्टर डिलीट में हम पास करेंगे ट्रिगर डॉट ओल्ड और सेकंड पैरामीटर एज नल। इसको सेव करेंगे। सो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने ये पैरामीटर क्यों पास किए हैं। ओके, सो आफ्टर इंसर्ट मतलब जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वो ट्रिगर डॉट न्यू में सेव होगा। ओके, सो हम ट्रिगर डॉट न्यू मतलब लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड हम रोल अप मेथड को पास करेंगे प्रोसेस के लिए। सेकंड पैरामीटर हमने नल यहाँ पे इसलिए पास किया है क्योंकि हमको अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, इसीलिए हमने नल एज ए पैरामीटर पास किया है, ठीक है। और सेम हमने अनडिलीट के लिए भी वही लॉजिक लिखा है, क्योंकि अनडिलीट जब भी रिकॉर्ड अनडिलीट होता है या रिस्टोर होता है तो वो ट्रिगर डॉट न्यू में ही सेव होता है। और ट्रिगर डॉट न्यू में हम जो भी रिकॉर्ड अनडिलीट होते हैं वो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब वो रिकॉर्ड वहाँ पे हमको मिल जाता है। इसीलिए हमने अनडिलीट के लिए भी सेम लॉजिक लिखा, ट्रिगर डॉट न्यू और सेकंड पैरामीटर एज नल। सो अभी हम अपडेट के लिए देखते हैं। अपडेट के लिए मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर पास किए, ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर क्यों पास किए।
पहले पैरामीटर में जो भी नया अपडेटेड वाला रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा, और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में जो भी पुराना वाला रिकॉर्ड रहेगा वो रहेगा। ओके, सो हमको यहाँ पे दो पैरामीटर्स लेने हैं, ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, क्योंकि हमको चेक करना है अगर पुरानी वैल्यू मतलब ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में जो भी पुरानी वैल्यू है और ट्रिगर डॉट न्यू मैप में जो भी करंट वैल्यू है मतलब नई वैल्यू है, अगर वो सेम नहीं है मतलब रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, तभी हमको ट्रिगर फायर करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ये दो पैरामीटर पास किए। अभी हम देखते हैं ट्रिगर डॉट इज डिलीट के लिए। सो जैसे कि हमको पता है ट्रिगर डॉट इज डिलीट में सिर्फ ट्रिगर डॉट ओल्ड और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप ये ट्रिगर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड मतलब जो भी रिकॉर्ड हम डिलीट करेंगे वो हम पास करेंगे, और सेकंड पैरामीटर हमको कोई भी पास नहीं करना है यहाँ पे, इसलिए हमने नल लिखा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रोलअप ये मेथड में हमने दो पैरामीटर्स पास किए, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स पास किए। हमने यहाँ पे पैरामीटर्स तो पास किए बट यहाँ पे हमने कैच नहीं किए रोलअप मेथड में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। तो हम ये जो पैरामीटर पास किए हैं इसको हम अपनी मेथड में कैच करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर हमको पता है ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू मतलब क्या है, जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है उनकी लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड। सो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड हम कैच करेंगे। और सेकंड पैरामीटर ये है कि नल, ये नल नल, और यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मतलब क्या होता है, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मतलब आईडी वर्सेस कस्टमर हिस्ट्रीज उनका मैप। ओके, और आईडी वर्सेस कस्टमर हिस्ट्रीज विथ ओल्ड वैल्यूज। ओके, सो हम ये जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है हम यहाँ पे कैच कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो क्लास है वो सेव कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला पैरामीटर लिस्ट है, दूसरा पैरामीटर मैप है। सो अभी यहाँ पे जब भी आफ्टर इंसर्ट होगा तो पहले वाले वेरिएबल में ट्रिगर डॉट न्यू जाएगा और ओल्ड मैप वाले वेरिएबल में नल जाएगा। अपडेट के वक्त पहले वाले वेरिएबल में ट्रिगर डॉट न्यू और ओल्ड मैप में जाएगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, और डिलीट के इवेंट में पहले वाले वेरिएबल में जाएगा ट्रिगर डॉट ओल्ड और दूसरे वाले वेरिएबल में मतलब ओल्ड मैप में जाएगा नल। अभी हमने यहाँ पे अपने मेथड में पैरामीटर्स तो कैच कर लिए हैं, अभी हमको इन पैरामीटर का यूज करके उनको प्रोसेस करना है और काउंट अपडेट करनी है पेरेंट के ऊपर। सो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जो भी हम ये कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड हम कैच कर ले हैं मतलब इन रिकॉर्ड्स को हमको प्रोसेस करना है, वो अगर होंगे ही नहीं तो हमको कोड वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो हम वही लॉजिक लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ कंडीशन में मैंने एक कंडीशन लिखी, अगर कस्टमर हिस्ट्रीज मतलब कस्टमर लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्रीज अगर एम्प्टी होगी मतलब कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है प्रोसेस करने को तो रिटर्न कर दो, मतलब कोड वहीं पे स्टॉप कर दो। अगर वो एम्प्टी नहीं होगी तो ई ब्लॉक के अंदर जाएगी नहीं, वो डायरेक्ट ई ब्लॉक के बाहर जंप करेगी। ओके, सो अभी ई ब्लॉक के बाहर हम एक लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर हिस्ट्रीज के ऊपर लूप करेंगे। ओके गाइज, सो हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके कस्टमर हिस्ट्रीज के ऊपर लूप किया है। यहाँ पे कस्टमर हिस्ट्री राइट साइड में, उसका डेटा टाइप लेफ्ट साइड में, और ये इनका इंस्टेंस सी एच मतलब फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर हिस्ट्रीज में 3 रिकॉर्ड है तो ये फॉर लूप 3 बार चलेगा, और पहले बार में सी एच में पहला रिकॉर्ड रहेगा, दूसरी बार में सी एच में दूसरा रिकॉर्ड, और तीसरी बार में सी एच में तीसरा रिकॉर्ड रहेगा। ओके, अभी फॉर लूप के अंदर हम लॉजिक लिखते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और अनडिलीट के लिए। सबसे पहले हम लॉजिक लिखते हैं इंसर्ट के लिए। यहाँ पे इंसर्ट के लिए कंडीशन चेक कर लेते हैं। इंसर्ट के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर दूसरा वेरिएबल मतलब दूसरा वाला वेरिएबल क्या है हमारे पास ओल्ड मैप, अगर ओल्ड मैप नल होगा मतलब वो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने ओल्ड मैप एज ए नल पास किया है, मतलब वो तो इंसर्ट होगा या अनडिलीट होगा या वो डिलीट भी हो सकता है। ओके, तो हम वही चेक करेंगे, अगर ओल्ड मैप इक्वल्स टू नल होगा तो या तो वो इंसर्ट होगा या तो अनडिलीट होगा या तो डिलीट होगा। और दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, अनडिलीट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, उनमें पेरेंट होना चाहिए, मतलब उनमें कस्टमर जो लुकअप फील्ड है उसमें पेरेंट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसमें पॉपुलेट होने चाहिए, तभी हम उस कस्टमर के ऊपर काउंट अपडेट करेंगे। अगर वो नल है तो हमको उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर पेरेंट ही नहीं है चाइल्ड के ऊपर, तो हम काउंट कहाँ पे अपडेट करेंगे। इसीलिए हमको ये मेक श्योर करना है कि ओल्ड मैप नल हो, और जो करंट रिकॉर्ड है मतलब कस्टमर हिस्ट्री का रिकॉर्ड है उसमें जो कस्टमर पेरेंट की फील्ड है लुकअप फील्ड वो पॉपुलेट हो, वो नल ना हो। हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया। तो ये कंडीशन हमारी इंसर्ट के लिए भी चलेगी, अनडिलीट के लिए भी चलेगी और डिलीट के लिए भी चलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड मैप नल है, यहाँ पे भी नल है इंसर्ट और अनडिलीट के लिए, और डिलीट के भी नल है। तो ये कंडीशन तीनों इवेंट्स के लिए चलेगी। सो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, हमको जो भी पेरेंट होगा ये कस्टमर लुकअप में जो भी पेरेंट होगा जो कि नल नहीं होगा उसको हमको अपडेट करना है, मतलब उसमें हमको काउंट ऐड करनी है जो भी अभी रिमेनिंग कस्टमर हिस्ट्री थे उनकी। सो वो पेरेंट को हम एक सेट में ऐड कर लेंगे, तो इसके लिए हम एक सेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे।
ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक सेट ऑफ आईडीज, ये सेट क्रिएट किया है जिसका नाम है कस्टमर आईडीज, और उसमें हमने ऐड किया है वो जो कस्टमर हिस्ट्री है उसका पेरेंट, दैट इज कस्टमर, और इस कस्टमर्स को हमको अपडेट करना है। ओके, ये हो गई तीनों इवेंट के लिए, मतलब इंसर्ट, अनडिलीट और डिलीट के लिए। अभी हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिखते हैं अपडेट के लिए। सो जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं अपडेट के लिए, तो ये ध्यान में रखिए कि हमको हमारा जो ट्रिगर कोड है या ट्रिगर में जो भी लॉजिक है वो हमको तभी एग्जीक्यूट करना है जब हमको ज़रूरत हो। मतलब अगर कोई किसी फील्ड के ऊपर हमने, मतलब अगर वो फील्ड चेंज होगी और तभी हमको एग्जीक्यूट करना है वो लॉजिक, हम उस फील्ड की कंडीशन देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर कस्टमर चेंज हुआ तभी हम अपना लॉजिक एग्जीक्यूट करें। अगर हमने कस्टमर अपडेट नहीं किया दूसरी कौन सी फील्ड अपडेट के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने नेम अपडेट कर दिया, तो हमारा ये जो ट्रिगर है वो अननेसेसरीली फायर होगा। इसलिए हमको ये मेक श्योर करना है हमारा ट्रिगर वो अननेसेसरीली फायर ना करे, और जो भी हमारी फील्ड है, जो भी हमारी यूजफुल फील्ड है, अगर वो चेंज हो तभी हमको हमारा ट्रिगर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, मतलब कंडीशन लिखेंगे अपडेट के लिए। सो जैसे कि आपको पता है अपडेट के लिए जो ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप है वो पास किया है, मतलब ओल्ड मैप ये वाले वेरिएबल में ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप आ जाएगा। मतलब पहली कंडीशन ये होगी कि ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमको हमारा जो ट्रिगर है, जो लॉजिक है, वो तभी एग्जीक्यूट करना है जब कस्टमर अपडेट हो। ओके, कस्टमर फील्ड अपडेट हो कस्टमर हिस्ट्री के ऊपर। अगर कोई दूसरी फील्ड अपडेट हो, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन, ईमेल, फोन, तो हमको हमारा ये जो लॉजिक है, ये जो ट्रिगर है, वो अननेसेसरली फायर नहीं करना है। तो हम ये लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। सो इस लॉजिक के लिखने के लिए अगर सी एच डॉट कस्टमर नॉट इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट कस्टमर, मतलब नया वाला कस्टमर और ओल्ड मैप वाला कस्टमर अगर सेम नहीं हो, तो इसका मतलब है हमारा जो फील्ड है वो अपडेट हो चुकी है। सो फिर हमको वो लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सी एच डॉट कस्टमर मतलब नया वाला कस्टमर, और ओल्ड मैप से गेट किया हुआ कस्टमर मतलब पुराना वाला कस्टमर, ये सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, वो जो कस्टमर वाली फील्ड है वो अपडेट हो चुकी है। सो अगर वो फील्ड अपडेट हो चुके हैं तो हमको वो जो पुराने वाले से एक कम करना है और नए वाले में एक काउंट ऐड करना है, तो वो वाला लॉजिक लिखना है। इसलिए हमको नया वाला भी कस्टमर सेट में चाहिए और पुराना वाला भी कस्टमर सेट में चाहिए, और इन दोनों कस्टमर्स को हमको अपडेट करना है। इसलिए हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि अगर नया वाला जो कस्टमर अगर होगा, नल नहीं होगा, ठीक है, तो हम वो वाला कस्टमर लेंगे। अगर पुराना वाला नल नहीं होगा तो हम वो वाला कस्टमर इस कस्टमर आईडी सेट में ऐड करेंगे। तो इसके लिए लॉजिक लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नए वाले कस्टमर के लिए मतलब सी एच डॉट कस्टमर नॉट इक्वल टू नल, अगर नया वाला कस्टमर नल नहीं होगा तो उसको भी हमको अपडेट करना है। और यहाँ पे ओल्ड मैप डॉट गेट सी एच डॉट आई डी डॉट कस्टमर नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर पुराना वाला कस्टमर नल नहीं होगा तो हमको उसको भी अपडेट करना है। सो हमने दोनों कस्टमर्स अपडेट सिनेरियो के लिए या अपडेट इवेंट के लिए हमने इस सेट में ऐड कर लिया है। अब हम इस सेट वाले, मतलब इस सेट में जो भी कस्टमर्स है जिनको हमको अपडेट करना है उनके ऊपर क्वेरी करते हैं। सो लेट्स राइट द एसक्यूएल क्वेरी हियर आफ्टर द फॉर लॉजिक। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एसक्यूएल क्वेरी की कस्टमर के ऊपर सिलेक्ट आईडी काउंट फ्रॉम कस्टमर वेयर, मतलब जिनकी आईडी, जिनके कस्टमर्स की आईडी इन सेट में हो, इन सेट में जितने भी कस्टमर्स होंगे वो आईडी वाले हमको कस्टमर्स रिटर्न करो। और उनके साथ मैंने यहाँ पे एक इनर क्वेरी भी लिखी है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर हिस्ट्रीज अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर, मतलब उस पेरेंट कस्टमर्स के एसोसिएट अभी जितने भी कस्टमर हिस्ट्रीज है वो हमको दे दो। सो ये क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्रीज हमको रिटर्न करेगा। ओके, सो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमने यहाँ पे ये भी चेक कर लिया, अगर इस लिस्ट में नल नहीं है, मतलब इस लिस्ट में रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमको अपडेट करना है, तो उनको स्किप करेगा और हमको आगे जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वहीं पे वो स्टॉप कर देगा कोड। ओके, सो लेट्स फॉर लूप ऑन दिस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, क्योंकि इन कस्टमर्स को हमको अपडेट करना है। अभी अभी हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ऊपर हमने फॉर लूप लिख लिया है। ओके, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ये उसका डेटा टाइप मतलब कस्टमर्स, और ये इसका इंस्टेंस। अब हमको सारे कस्टमर्स को जो कस्टमर्स आईडी में है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ये एसक्यूएल क्वेरी में आ गए हैं, उनके जो काउंट है वो हमको अपडेट करना है। सो सी डॉट काउंट मतलब कस्टमर का काउंट इक्वल्स टू सी डॉट कस्टमर हिस्ट्रीज डॉट साइज। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, यही की फैक्टर है इस अपेक्स क्लास में। ओके, सो सी डॉट कस्टमर हिस्ट्रीज मतलब सी मतलब पेरेंट, पेरेंट मतलब कस्टमर। ओके, डॉट कस्टमर हिस्ट्रीज मतलब उसके सेट कितने चाइल्ड रिकॉर्ड्स है, कितने कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड है, वो उसको लिस्ट रिटर्न करेगा। सी डॉट कस्टमर हिस्ट्रीज मतलब लिस्ट ऑफ कस्टमर हिस्ट्री एसोसिएटेड विद दैट पेरेंट कस्टमर।
और डॉट साइज मतलब इस लिस्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट की, ये लिस्ट है उसके साइज, मतलब इसमें इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं उनका साइज ये इंटीजर के रूप में यहाँ पे रिटर्न करेगा। अगर इसके एसोसिएट एक कस्टमर हिस्ट्री होगा तो एक रिटर्न करेगा, 10 होगा तो 10 रिटर्न करेगा, और जो भी साइज होगी वो काउंट में स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे एक में वेरिएबल बनाऊंगा, लिस्ट वेरिएबल। यहाँ पे मैंने ये जो लिस्ट वेरिएबल बना लिया है कस्टमर्स टू अपडेट में, इनमें ये जो कस्टमर रिकॉर्ड है जिसको मैंने अपडेट करना है अभी, मतलब काउंट अपडेट करना है, वो मैंने डाल दिया और नल चेक करके मैं इसको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कस्टमर्स टू अपडेट लिस्ट में सारे जो कस्टमर्स रिकॉर्ड है जिनको हमको अपडेट करना है वो आ गए हैं। ओके, उनके अंदर जो काउंट है वो भी अपडेट हो चुके हैं। अब इस लिस्ट में जो भी कस्टमर्स है उनको हमको अपडेट करना है, बट अपडेट करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि ऑलवेज एंड ऑलवेज नल चेक यूज किया करो, जिससे हम हमारा कोड मतलब कम से कम फटे और हमारा कोड प्रॉपरली चले। ठीक है, सो अगर कस्टमर्स टू अपडेट इज एम्प्टी नॉट मतलब नहीं है, तभी हमको वो अपडेट करना है, अगर वो एम्प्टी होगा तो हमको अपडेट करना नहीं है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपना क्लास भी लिख लिया है और ट्रिगर भी लिख लिया है। अब इन दोनों को सेव करते हैं और यूआई पे जाके हम टेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे यूआई पे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं एक कस्टमर रिकॉर्ड, फ्रेश कस्टमर रिकॉर्ड बनाता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी काउंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे काउंट एज अ 1 अपडेट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट यहाँ पे 2 अपडेट हो चुका है। ये हो गया हमारा इंसर्ट के लिए टेस्टिंग। अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं डिलीट के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास काउंट 2 है, अगर मैं इससे एक रिकॉर्ड डिलीट कर लेता हूँ तो वहाँ पे वो 2 से अपडेट होके 1 पे आ जाना चाहिए। सो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो काउंट है वो 1 अपडेट हो चुका है, मतलब हमारा जो सिनेरियो है वो इंसर्ट के लिए वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली और डिलीट के लिए भी वर्क कर रहा है। अभी हम जो अनडिलीट है वो सिनेरियो कवर कर लेते हैं। उसके लिए हमको रिसाइकल बिन ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से हमको अनडिलीट मतलब रिस्टोर करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे रिसाइकल बिन में देख सकते हैं ये जो 0048 वाला रिकॉर्ड है मैंने अभी डिलीट किया था, अभी मैं इसको अनडिलीट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं रिस्टोर कर रहा हूँ। सो अनडिलीट के बाद यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ जाना चाहिए और यहाँ पे एक से बढ़ के काउंट 2 हो जाना चाहिए। मैं अभी इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड में 2 कस्टमर हिस्ट्रीज रिकॉर्ड दिख रहे हैं और काउंट यहाँ पे 2 हमारा अपडेट हो चुका है। मतलब हमारा ये जो ट्रिगर है वो इंसर्ट, डिलीट और अनडिलीट के लिए वर्क कर रहे हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं अपडेट वाला सिनेरियो। सो अपडेट वाले सिनेरियो के लिए हमको 2 कस्टमर्स लगेंगे। सबसे पहले कस्टमर ये 0017 है और दूसरा वाला कस्टमर हम लेंगे 0010। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0010 के पास हमारे पास सिर्फ एक ही कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड है और 0017 के पास हमारे पास 2 कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड है। अभी मैं इनमें का जो एक कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड है इसको अपडेट करता हूँ और इसका पेरेंट जो 0017 है उससे अपडेट हो गए 0010 कर लेता हूँ। सो सेव करने के बाद यहाँ पे एक हमारे को जो रिकॉर्ड है कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड वो 1 दिखेगा और काउंट यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक रिकॉर्ड यहाँ पे कम तो हो चुका है बट यहाँ पे काउंट जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। सो इसका मैंने रूट कॉज फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे नया वाला रिकॉर्ड चेक कर लिया है वो नल नहीं है, तो यहाँ पे हमने नया वाला रिकॉर्ड ले लिया है कस्टमर का जिसको अपडेट करना है। यहाँ पे हमने पुराना वाला रिकॉर्ड चेक किया, नल नहीं है, तो हमने यहाँ पे पुराना वाला नहीं लिया है, यहाँ पे हमने फिर से नया वाला ही रिकॉर्ड लिया है। बाय मिस्टेकनली मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया होगा तो मैं ये भूल गया हूँ। सो मैं ये जो ओल्ड मैप है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अभी हम ये जो हमारा सिनेरियो है ये फिर से टेस्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा एक कस्टमर है 0017 इसके पास हमारे पास अभी एक कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड है और दूसरे के पास हमारे पास अभी 2 कस्टमर रिकॉर्ड है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे 2। सो अब मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से एडिट करके। ओके, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे 0010 कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सो अभी इसके पास एक भी कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो काउंट है वो हमारी 0 आनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट प्रॉपरली अभी अपडेट की है और यहाँ पे भी एक भी कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ पे एक ऐड हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए और काउंट भी एज ए 3 अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट 3 अपडेट हो चुका है और यहाँ पे 3 कस्टमर हिस्ट्री रिकॉर्ड यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। सो गाइस, सो इस प्रकार से हम हमारा ट्रिगर लिख लिया है और टेस्टिंग सिनेरियो भी सारे कवर कर लिए हैं और हमारा जो टेस्टिंग है
वो सारे पास हो चुके हैं, सारे इवेंट्स में हमारा ट्रिगर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में प्लीज ऐड कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन या कुछ भी होंगे तो आप कमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइस, मैंने इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिंक्डइन चैनल का लिंक्डइन, पर्सनल लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। सो आप ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन हो जाइए, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस।